Hi everyone, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरा व्लॉग बनाने का रीज़न ये है कि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, प्लस अभी शाम को मैंने पूजा वूजा करी। आज नवरात्रि है, पहली नवरात्रि है, तो मैंने सोचा कि मैं फ्लैट पे बैठे बैठे आपको अपना फ्लैट टूर करा सकती हूँ, अपना रूम दिखा सकती हूँ। सो व्हाई नॉट, हियर आई एम। तो आज हम मेरा जो फ्लोर है वो देखेंगे, मेरा रूम देखेंगे, मेरा मंदिर देखेंगे। सो लेट्स गो। तो ये है हमारा मेन गेट और दिस इज़ माय फ्लोर। तो ये मेरा रूम है, ये मेरी फ्रेंड का रूम है और ये हमारी किचन है। ये अभी इसलिए फैली क्योंकि बर्तन धुले हैं, इतनी फैली हुई नहीं रहती। और ये है मेरा रूम, मेरा सुंदर सुंदर रूम, ये आप देख सकते हो। और ये मेरी कबर्ड, ये मेरा वॉशरूम और ये अभी इग्नोर करो, ये मेरा सामान आया है घर से। ये है मेरा मंदिर, एकदम प्यारा सुंदर मंदिर। और ये मेरी टेबल, आधी फालतू चीज़ों के लिए और आधी मंदिर के लिए। तो ये मेरा रूम है और यहाँ से बालकनी कह सकते हैं हम, बट ग्राउंड फ्लोर है तो इतना कुछ अच्छा वो है नहीं व्यू। सो या मैं पूरे टाइम अपने रूम में ऐसे रहती हूँ, सिर्फ एक ही वाली लाइट जलाकर, एकदम ऐसा अच्छा सा लगता है, ऐसी कोजी कोजी वाइब आती है। मैं जब ऋषिकेश होती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई मुझे वापस देहरादून जाना है। जब मैं देहरादून आती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि भाई नहीं, मुझे घर ही जाना चाहिए। और घर बहुत बेटर था क्योंकि यहाँ मैं पूरे टाइम अकेले पड़ी रहती हूँ और यहाँ पे कुछ काम धंधा नहीं है मेरे पास। कॉलेज भी मेरा आजकल सिर्फ 2 दिन हो रहा है, तो पूरे टाइम खाली बैठी रहती हूँ। कुछ प्रोडक्टिव नहीं है करने के लिए, बस रूम साफ़ करो, बैठ जाओ, नहा लो, खा लो, बैठ जाओ। खाना भी ऐसी होता है, कभी खाया कभी नहीं खाया, क्योंकि अकेले हूँ तो अकेले के लिए कौन बनाए, वो आलस आ जाता है। तो या मैंने सोचा कि मैं अपना व्लॉग ही कंटिन्यू कर लूँ जो मैं 1 साल पहले छोड़ चुकी हूँ। और लास्ट टाइम मेरा आईवी पार्ट 3 भी नहीं आ पाया क्योंकि मैंने छोड़ दिया था व्लॉग बनाना। और उसका रीज़न ये था कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी थी। वो अभी भी फुल है, बट या मैंने अपना पुराना व्लॉग डिलीट करा तो उसकी वजह से थोड़ा स्पेस मिला है और मैं वापस से वीडियो बना रही हूँ। आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो सब है ना, ये सारे किंडर जॉय के हैं कलेक्शन, जो मैंने इतने किंडर जॉय ठूसे हैं, ये सब उसका कलेक्शन है। और ये मैं कलेक्ट करती रहती हूँ और ये इसलिए इतने सारे हो चुके हैं। तो मेरा यहाँ पे वापस आने का रीज़न ये था कि पहले तो घर पे रहने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि मुझे खाना मिल रहा था, तीनों टाइम का, चारों टाइम का खाना एकदम ऐसे मुँह के आगे आता था, मम्मी ऐसे प्लेट लेके आती थी। बट हाँ, फिर मुझे ऐसा लगा कि यार मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है, कितना ही टाइम रह गया है, 2 महीने मुश्किल से, वो भी नहीं बचे। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम अपने फ्लैट पे बिताना चाहिए। और इतने टाइम से मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है और मैं ऐसे नल्ली बैठी रहती हूँ ऐसे खाली। तो अब मेरी मम्मी ने मुझे मेरे पे एहसान किया है एक, कि 1.5 महीना जो बचा है, 1.5-2 महीने, उसके लिए मुझे स्कूटी दे रही है। और अब मैं जो भी चीज़ मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई इन 2.5-3 साल में, वो मैं अब करूँगी और मैं आप सबको भी दिखाऊँगी। आप अपने घर से बैठे बैठे एक्सप्लोर करना मेरे साथ। जैसे मैंने आप लोगों को इतनी राम कथा तो बता ही दी, तो अब मैं इतना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बात करूँ और मैं क्या बताऊँ, क्योंकि कुछ नया है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब अपने इंस्टा पर भी एक स्टोरी टाइम शुरू करूँ। मेरे जीवन में हर कुछ दिन बाद ऐसी घटनाएं होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ बहुत बढ़िया तरीके से शेयर कर सकती हूँ। और वो घटनाएं मेरे अपने ही लोग मेरे साथ करते हैं, जिनको मैं अपना दोस्त मानती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक स्टोरी टाइम शुरू करूँ और उस पर मैं सब बताऊँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हुई है मेरे साथ और बहुत इंटरेस्टिंग कांड हुए हैं मेरे साथ हॉस्टल में भी, जब मैं हॉस्टल रहती थी। तो यार मैं उस सब चीज़ों को शेयर कर सकती हूँ, बोलने का शौक तो मुझे है ही, तो यार हम कर सकते हैं। तो अब अगली वीडियो मेरी आएगी जिसमें मैं आपको एक रीसेंट कांड बताऊंगी जो मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। बस यही है फ़िलहाल अपडेट। और मैं खुद तो बोर होती हूँ और मैं साथ साथ आपको भी बोर कर रही हूँ शायद। तो यार पूरे टाइम ऐसे पड़ी रहती हूँ अपने फ्लैट पे। ये
तकिया लगाया और अपना लेट गए पूरे टाइम। कुछ करने के लिए नहीं है भाई, यहाँ आसपास कुछ नहीं है। और मेरे पास अगर स्कूटी हो तो हाँ भाई मैं घूम सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। और आजकल वैसी बारिश का मौसम है तो मैं पता नहीं यार, बहुत बोरियत है, जेन्युइनली बहुत बोरियत है। मैंने सोचा था मैं सब पूरा फ्लैट टूर कराऊंगी, बट बारिश हो गई है तो मैं छत पे जा नहीं सकती, और अपने रूम में मैं क्या ही दिखा सकती हूँ, मैं सब दिखा चुकी हूँ। तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन आपको पूरा फ्लैट टूर कराएंगे और छत भी दिखाऊंगी, छत का व्यू भी दिखाऊंगी। मसूरी दिखता है रात को तो यार लाइट्स मसूरी। तो बस यही है फ़िलहाल अपडेट। और बोर हो रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा। मैं तैयार होकर बैठी हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा जब पूजा वूजा करूँगी तो मैं थोड़ा तैयार हो जाती हूँ। आज पहला नवरात्रा है इसीलिए मैं तैयार हुई हूँ। और मेरे को ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाना है या मैं कहीं जाना है इसलिए तैयार हुई हूँ, नहीं भाई। आपको तैयार होने के लिए रीज़न की ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ आपको अच्छी लगे आपको वो करनी चाहिए, समझे। तो यार बैठी हूँ मैं तैयार होके। तो मेरे मंदिर में ये जो दोनों फ़ोटोज़ है बाबा जी की और हनुमान जी की, ये मैं कैंची धाम से लाई थी। और ये भी मैं कैंची धाम से लाई हूँ। मैं 2 बार कैंची धाम गई हूँ और मैं दोनों बार एक एक फ़ोटो लाई हूँ भगवान जी की। और ये तो सब मैं ऋषिकेश से लाई थी। बस गुरु जी भी है, ये है मेरा पूरा मंदिर। और हाँ, मैं आपको इस फूल के पीछे की स्टोरी बताती हूँ। तो मैं इस फूल के पीछे की स्टोरी आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ, मैं जैसे गई कैंची धाम के अंदर गई तो वहाँ स्टार्टिंग से ही मंदिर है, अगर आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा। तो जहाँ पे मेन बाबा जी का है मंदिर, वहाँ पर क्या हुआ, हमें क्या होता है मतलब अपना प्रसाद दिखाना होता है उन्हें, और हम वहाँ से रुकते नहीं हैं, हम वहाँ से दर्शन करके हम वहाँ आगे चलते रहते हैं, वहाँ पर रुकना नहीं होता। तो वहाँ पे ऐसे ना फूल थे उनके, जो मतलब कैसे बताऊँ, जैसे अंदर बाबा जी हैं, है ना। तो गेट पे ऐसे डेकोरेशन हो रखी थी दरवाजे पे, और वहाँ पे फूल थे बहुत सारे, ऐसे लड़ियाँ थी फूलों की ना। तो मैंने ऐसे दर्शन किए, मैंने मत्था वत्था टेका, और उसके बाद मैं वहाँ से ऐसे निकल ही रही थी तो वो पूरे फूलों की लड़ी ऐसे गिरी है मेरे पास आके, ठीक है। और मैं इतनी खुश, और वहाँ पे रुक सकते नहीं थे। पीछे मेरा दोस्त था, मैंने उसको बोला, मैंने कहा प्लीज़ जल्दी ये सारे फूल उठा ले। और थोड़े मैंने उठाए और थोड़े उसने उठाए, और ज़्यादा उठा नहीं पाई क्योंकि हम वहाँ पे रुक नहीं सकते थे। और जो लोग थे हमारे पीछे वाले उन्होंने भी उठा लिए, और वो जेन्युइनली मेरे पास आके गिरे थे। मैं थी वो पहली इंसान मतलब जिस पे वो गिरे थे, तो मैं इतना ज़्यादा खुश थी। मैंने कहा चलो बाबा जी का आशीर्वाद मिल गया। और मैंने वो ऐसे फूल उठाए और मैं फटाफट आगे चली वहाँ से। तो मतलब मेरे को ऐसा लगा कि वाह भाई, बाबा जी का इशारा था, मेरे को एकदम ऐसे उनका आशीर्वाद मिल गया, और मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी। तो वो मैं अपने साथ लेके आई थी, तो वो फूल मैंने यहाँ रखे हुए अपने मंदिर में। लकी वन। सबकी लाइफ में ना सेवियर होता है ना, जो उनको हर सिचुएशन से बचाता है। वो हो सकता है कि आपका कोई दोस्त हो सकता है कि आपको कोई बचपन का दोस्त हो, कुछ भी हो सकता है ना। बट मेरे जीवन में मैंने अपने दोस्तों से सिर्फ धोखे ही खाए हैं, और अभी तक खाती हूँ। उनका कुछ नहीं बिगाड़ती, ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर रही हूँ, बट हाँ, नहीं है भाई, मेरी किस्मत में अच्छा दोस्त ही नहीं है। एक दोस्त है जो मेरी बचपन की दोस्त है स्कूल की, वो है मेरे साथ अभी तक। बट उसके अलावा मतलब मैं जेन्युइनली बताऊँ, मैं कोई नहीं है भाई, कोई भी नहीं है। और जिनको मैं थोड़ा ऐसे मान लूँ ना कि हाँ भाई ये तो मेरे दोस्त हैं, और वो हक के ना जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। और मेरे पे इतनी स्टोरीज़ हैं, इतनी स्टोरीज़ हैं, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं कि मैं अपना पूरा ऐसे रोज़ व्लॉग बना सकती हूँ उस बातों पे। और वो इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है ना कि आप लोग सुनोगे भाई ऐसा भी हो सकता है हॉस्टलों में या कॉलेजेस में। तो सबके पास ना, सबके जीवन में ऐसा होता है यार कोई, कि हमारे अगर हम बुरा फील कर रहे हैं, हमें कोई टेंशन है, कुछ भी है XYZ चीज़, तो हम किसी से बात कर सकते हैं, राइट। मेरे जीवन में ऐसा कोई नहीं है। और ये चीज़ मैं सैड होके नहीं, मैं खुश होके ही बोल रही हूँ कि भाई धोखे खाने से तो बढ़िया है कि भाई तुम्हारा कोई दोस्त ही ना हो। अपने जीवन की गाथा है तुम किसी को मत बताओ, क्योंकि लोग वही यूज़ करके तुमसे खेल जाएंगे। मेरे जीवन में मुझे सिर्फ लेसन्स मिले हैं बचपन से, मतलब भगवान भी कहता है भाई तू सीख बेटा, तू सीख। और जेन्युइनली बताऊँ, मैं जब भी बहुत ज़्यादा लो फील करती हूँ, या मैं घर वालों को लगता है कि बच्चों के जीवन में कोई टेंशन नहीं है, बट हाँ सबके जीवन में अपनी एज के हिसाब से टेंशन ही होती है जेन्युइनली होती है। तो
है भाई, ठीक है, बहुत चीज़ें सोचते हैं हम भी, हम अपनी एज के हिसाब से सोचते हैं, वो लोग अपनी एज के हिसाब से सोचते होंगे, ठीक है। तो मैं एक बाबा जी हैं जिनसे मैं बात करती हूँ और हर चीज़ का जवाब मुझे मिलता है, हर चीज़ का, किसी चीज़ के भी थ्रू मिले मुझे मिलता है भाई, और हमेशा उन्होंने ही मुझे संभाला है। तो मेरे लिए भगवान ही है भाई, सब कुछ। और मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत है भी नहीं, मतलब वो है भाई मेरे साथ। भगवान से दोस्ती करो, लोग धोखा देंगे, भगवान नहीं देंगे। और हाँ, जो मेरे साथ बुरा करता है उसको भी इंस्टेंट कर्मा मिलता है भाई, ये चीज़ भी देखी है मैंने। तो बस तुम सही रहो, तुम्हारे इंटेंशन सही होने चाहिए, तुम खुद के साथ ट्रू रहो। तुम में से अगर कोई भी ऐसा फील करता है कि भाई हमारे पास कोई नहीं है, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत है भी नहीं। भगवान के साथ रहो, वो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें जब बुरा फील हो तुम मंदिर चले जाओ, सब बढ़िया है। तो बस कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। तो आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जिसमें शायद मैं स्टोरी टाइम कर लूँ और अपने जीवन की एक कथा बता दूँ तुम लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा, ध्यान रखो अपना।